Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu. And my name is Mani. And you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। तो गाइस आज हम आप सब लोगों की फरमाइश पे ओ मैसेंजर सीरीज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है ओ मैसेंजर सीरीज पार्ट 2 इस्लामी तारीख का सबसे मुश्किल दिन। मतलब फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था तो हम अंदर से हिल गए थे कि नबी पाक के साथ क्या क्या हुआ था, कैसे लोगों ने उनका दीन ठुकराया, बिल्कुल कैसे कुरैश के कबीले ने उनके साथ साजिशें रची। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, क्यों ये इस्लामी तारीख का सबसे मुश्किल दिन था, क्या क्या हुआ था आगे बिल्कुल। नबी पाक के साथ। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। खब्बाब एक माहिर लोहार थे। उस दिन वो हमेशा की तरह अपनी भट्टी पर थे, लेकिन कुछ बनाने के लिए नहीं। उनके हाथ और पांव मजबूती से बंधे हुए थे और उनके बच निकलने का कोई रास्ता ना था। पसीने में शराबूर उनका बार बार मजाक उड़ाया और तौहीन की जा रही थी। तुमने हमारा मजहब छोड़ दिया और मोहम्मद की पैरवी का इंतखाब किया। उसी भट्टी में जहां वो बरसों से काम कर रहे थे, अब लोहे का एक टुकड़ा गर्म किया जा रहा था। ओह, और अपने सामने ये सब किए जाने की वजह उन्हें मालूम थी। जैसे जैसे ये और ज्यादा गर्म हो रहा था, वो हौलनाक लम्हा भी करीब आ रहा था। और फिर वो आग जैसा लोहे का सुर्ख गर्म टुकड़ा बाहर निकाला गया और खब्बाब की तरफ लाया गया। वो उन्हें अजियत देने के लिए ये दहकता हुआ लोहा उनके जिस्म पर लगाने वाले थे। उन्हें एक आखिरी मौका दिया गया। उन्हें बस एक जुमला कहना था, एक वाहिद जुमला जो उन्हें इस अजियत से बचा सकता था जिसका वो सामना करने वाले थे। ये कहना कि अल्लाह के रसूल झूठे हैं, माज़ अल्लाह। ये दरिंदगी का मुजाहरा सिर्फ उनके ये कहने की वजह से हो रहा था कि मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मगर उनके ईमान का नूर उनके पूरे वजूद में इतनी गहराई तक असर कर गया था कि जिसने जलाए जाने के खौफ पर काबू पा लिया। वो अपनी बात पर डटे रहे और उनकी तमाम धमकियों को उनके मुंह पर दे मारा। वो जालिम लोग जिनके दिल पत्थर और जमीर मुकम्मल तौर पर तारीख हो चुके थे, आग बगोला हो गए और खब्बाब के सर पर सुर्ख गर्म लोहा दागना शुरू कर दिया। वो मंजर हौलनाक था। एक शदीद तरीन अजियत जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं करना चाहेगा। एक दिलखराश चीख फिजा में गूंजी। बिल्कुल। कुछ देर बाद खब्बाब दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गए। एक तरफ एक शख्स अपने ईमान की वजह से साबित कदम और हौसले से भरपूर खड़ा था और दूसरी तरफ एक बेरहम बुत परस्त कुफर की दलदल में डूबा हुआ था। उसका मकसद खब्बाब को कत्ल करना नहीं बल्कि उन्हें अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर करना था। बहुत जुल्म हुए यार। बरसों बाद वो अपनी कमीज उठाते और उन दिनों की याद के तौर पर अपनी कमर दिखाते। हर जख्म गोया के ईमान की मोहर था जो उनकी बर्दाश्त करदा अजियत के निशान लिए हुए था। खब्बाब अपने ऊपर गुजरने वाले हालात इन अल्फाज में बयान करते थे। एक दिन बुत परस्तों ने मुझे पकड़ लिया। चलते रहो। उन्होंने आग जलाई और मुझे जबरदस्ती उसमें कमर के बल लिटा दिया। फिर उनमें से एक ने मेरे सीने पर पांव रख दिया और मुझे तब तक नहीं छोड़ा जब तक आग ठंडी नहीं हो गई। तसव्वुर कर सकते हैं, जरा तसव्वुर कीजिए उन लम्हात को याद करते हुए उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजरती होगी। कुरैश को ये नया मजहब बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इस मजहब के मुताबिक खब्बाब जो उस वक्त एक गुलाम थे और अब अपने उस आका से बरतर थे जो उन्हें अजियत दे रहा था, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का हकीकी मकसद पा लिया था। ये मजहब तमाम तसव्वुरात को बदल रहा था। ये कैसे मुमकिन था? काला और गोरा, अमीर और गरीब, मुअज़्ज़िज़ और आमी, गुलाम और आजाद सब बराबर कैसे हो सकते थे? इन तमाम लोगों को भाई कैसे कहा जा सकता था? क्या अली जैसा नौजवान लड़का और नबी पाक जैसा साहिब इज्जत मर्द, अबू बकर जैसा मुअज़्ज़िज़ आदमी और खब्बाब जैसा गुलाम एक साथ बैठ और एक ही महफिल में बात कर सकते थे? लड़कियों को अहमियत देना, औरतों के साथ हकीकी इंसानों जैसा सलूक करना, उन्हें बोलने और अपनी राय का इजहार का हक देना, ये कहना कि जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। ये वो ख्यालात थे जो उस मुआशरे के लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी थे। ये मजहब कहाँ से आया था? ये पूरे कायमशुदा निज़ाम को खतरे में डाल रहा था और इंसाफ और रहम पर मबनी एक बिल्कुल नया निज़ाम पेश कर रहा था। और कुरैश के लिए ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे वो कभी कबूल नहीं कर सकते थे। अगरचे वो अल्लाह पर यकीन रखते थे, मगर शायद सोचते थे कि वो भी उनके निज़ामों में मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन वो इस दुनिया में सिर्फ जीने और मरने के लिए नहीं भेजे गए थे,
अपने ही बनाए हुए कवानीन के साथ। वो समझते थे कि वो जिस पर चाहे जुल्म कर सकते हैं, लेकिन जब वो अपनी मर्जी से हुकूमत कर रहे थे तो अल्लाह अपने कवानीन कैसे नाजिल ना फरमाता? क्या उनका वाकई ये ख्याल था कि वो नाइंसाफी को रोकने के लिए कोई निजाम जाहिर नहीं फरमाएगा? बगैर सोचे समझे इस दुनिया में अपनी जबानों से अल्फाज निकालने वालों ने क्या वाकई ये समझा था कि अल्लाह यूं ही खामोश रहेगा? सहाबा कराम का भी बिल्कुल यही तर्ज फिक्र था, और जुल्म चाहे कितना ही अजियतनाक हो, वो कभी अपने ईमान से पीछे नहीं हटे। इस्लाम पर ईमान लाना कोई आसान फैसला नहीं था, इसके लिए सही बात। हकीकी हिम्मत दरकार थी। सिर्फ खब्बाब इब्ने अरत ही नहीं बल्कि बहुत से दूसरे सहाबा भी बेशुमार मुश्किलात से गुजर रहे थे। कुछ को सहरा की जलती हुई धूप में इस तरह अजियत दी जाती जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। कुछ को उनके अपने बाप ने घरों में कैद कर दिया, भूखा अच्छा। प्यासा छोड़ दिया और खानदान से मुकम्मल तौर पर ताल्लुक खत्म कर दिया गया। कुछ पर उनकी माँ ने इन अल्फाज से दबाव डाला, अगर तुमने अपना मजहब नहीं छोड़ा तो मैं खुद को भूखा रखकर मार डालूंगी। कुछ को उनके रिश्तेदारों ने बांध कर अजियत दी। कुछ को जलती रेत पर लिटाया गया, भूखा प्यासा रखा गया और फिर भारी सख्त गर्म पत्थरों के नीचे कुचल दिया गया। कुछ को इस हद तक अजियत दी जाती कि वो बोलने के काबिल भी ना रहते, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाते। कुछ ये अजियतें सहते सहते अपनी बिनाई तक खो बैठे। उनसे सिर्फ ये कहलवाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते थे कि मोहम्मद झूठे हैं, माज़अल्लाह। लेकिन इस सब के बावजूद उनकी तादाद कम ना हुई, बल्कि वो तादाद में बढ़ते चले गए। ऐसी मजबूत वाबस्तगी देखकर लोग खुद से ये पूछने पर मजबूर हो गए, क्या वो अकीदा जो इन लोगों को इतना साबित कदम, इतना मजबूत और इतना बेखौफ बना दे, वाकई झूठा हो सकता है? और ये सिर्फ चंद अफराद की बात नहीं, जल्द ही हजारों सहाबा कुर्बानी की अनगिनत मिसालें पेश करने वाले थे। वो सब इतनी हैरत अंगेज साबित कदमी का मुजाहरा कैसे कर सके? हम एक ऐसे मजहब की बात कर रहे हैं जिसने उनकी रूहों पर गहरा असर डाला था। क्या ये वाकई सिर्फ एक आदमी का तस्वुर हो सकता था? क्या ये महज उनकी अपनी घड़ी हुई कहानियां थीं? क्या एक ऐसा अकीदा जो मुकम्मल तौर पर सच्चाई पर मबनी ना हो लोगों को इतना मजबूत बना सकता है? लेकिन कुरैश अभी तक इन बातों को समझने से कासिर थे और यूं मुश्किल दिन शुरू हो चुके थे। इस्लाम के इब्तदाई दिनों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजहब का खुलेआम ऐलान नहीं किया था, लेकिन उनका लाया हुआ पैगाम इलाही तब भी खामोशी के साथ एक से दूसरे शख्स तक फैल रहा था। कुछ लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे थे और कुछ को अंदाजा ही ना था कि क्या हो रहा है, जबकि कुछ इसे एक आफत, एक संगीन खतरे के तौर पर देख रहे थे। कुरैश के सरदारों ने यूं जाहिर किया जैसे उन्हें कोई परवाह ही ना हो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो उन्होंने नबी पाक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसी तोहमतें लगाकर उनके किरदार को दागदार करने की कोशिश की जिन पर उन्हें खुद भी यकीन नहीं था। वही शख्स जिसे वो कभी अल-अमीन यानी अमानतदार कहते थे, अब उसे ही खुलेआम झूठा, काहिन और जादूगर कहने लगे, माअज़ल्लाह। आमतौर पर किसी शख्स की साख को तबाह करने का यही सबसे मौसर तरीका हो सकता था, लेकिन अब सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता था, लिहाजा वो मुसलमानों को अजियत देने के सिवा कुछ न कर सके। मगर एक चीज का उन्हें एहसास न था, इस्लाम सूरज की तरह था जिसे कुरैश और ना ही कोई और बुझा सकता था। बिल्कुल। दिन ब दिन उनके अपने ही लोग तारीकी से निकलकर रोशनी के गिर्द जमा हो रहे थे। पहले 3 सालों में इब्तदाई मुसलमानों को खतरे से बचाने के लिए इस्लाम की दावत खुफिया तौर पर बंद दरवाजों के पीछे जारी रही, लेकिन खुफिया होने के बावजूद एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां अल्लाह की आयात सिखाई जा सकें और जहां मुसलमान यकजा हो सकें, क्योंकि ऐसी जगह के बगैर नए मुसलमान अपना मजहब कैसे सीख सकते थे। उन्हें एक मदरसे की जरूरत थी, एक ऐसी दरसगाह जहां वो अपने ईमान की तरबियत कर सकें। मगर वो जगह कहाँ बन सकती थी? वो अबू बकर का घर नहीं हो सकता था, क्योंकि हर कोई उन्हें जानता था। वहां आने जाने वाला हर शख्स फौरन नजरों में आ जाता। वो जुबैर और तलहा का या फिर उस्मान का घर भी नहीं हो सकता था, क्योंकि ये सब जाने पहचाने नाम थे। उनके घरों में जाना मुसलमानों को संगीन मुसीबत में डाल सकता था। इसमें बहुत ज्यादा खतरा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे पहलुओं पर गौर किया, लेकिन जो रास्ता भी आप सोचते वो किसी बंद गली की तरफ जाता दिखाई देता। सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन थी। सहाबा अपने दीन को ज्यादा से ज्यादा और आज़ादी से सीखना चाहते थे। उनके दिलों में ईमान की प्यास थी, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे और उन्हें कोई हल सुझाई नहीं दे रहा था। मगर जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी अल्लाह फिरौन के महल से मूसा को निकाल लाता है। और इस उम्मत का फिरौन कौन था? जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो अबू जहल था। चुनाचे अल्लाह ने उसी के खानदान से एक हीरो खड़ा कर दिया। इस मसले का हल कोई और नहीं बल्कि एक 17 साला नौजवान था, अरकम इब्ने अबी अरकम। वो मुसलमान हो चुके थे और उनकी नई नई शादी हुई थी। पूरे मक्का शहर में उनका घर खूबसूरत तरीन घरों में से एक था। अपने कुशादा हाल
पुरसुकून बाग और बड़ी जगह के साथ वो घर वाकई खूबसूरत था। ये घर सफा की पहाड़ी पर वाक़ था, यानी ये लोगों की नजरों से दूर और यूं महफूज भी था। इसमें वो सब कुछ था जिसकी अल्लाह के रसूल को तलाश थी। बिल्कुल। ये जगह वो मदरसा बन सकती थी जिसे वो शुरू से तलाश कर रहे थे, लेकिन क्या अरकम इस पर राजी होंगे? ये एक बहुत बड़ा खतरा होगा। उन दिनों जो भी ऐसे काम के लिए अपना घर खोलता वो पूरे मक्का का फौरी निशाना बन जाता, खास तौर पर जब किसी का रिश्तेदार अबू जहल जैसा शख्स हो, क्योंकि बुत परस्तों के लिए अपने ही रिश्तेदारों को तशद्दुद का निशाना बनाना सबसे आसान काम था। सही और बात। बाहर उनके हाथों मुसलमानों का ये हाल देखकर ये फैसला करना बिल्कुल भी आसान न था, मगर इसके बावजूद अरकम ने हाँ कह दिया। अब जरा सोचिए, एक नौबिहाता नौजवान वो कह सकता था मुझे बस यहाँ अपनी बीवी के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारने दें, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के वो खतरा मोल लिया और अपने दीन की खातिर अपने घर के दरवाजे खोल दिए। और उस दिन के बाद से वो सिर्फ एक घर ना रहा बल्कि एक दरसगाह भी बन गया, जिससे तारीख दारुल अरकम के नाम से जानती है। वहाँ बहुत सी सच्चाइयाँ सीखी जानी थीं और बहुत से अहम फैसले किए जाने थे। अगर यसरब को एक दिन मदीना बनना था, अगर इस्लाम को दुनिया के हर कोने तक पहुँचना था, तो उसकी बुनियादें इसी जगह रखी जानी थीं। हर वो खूबी जिसकी तलाश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कर रहे थे वो इस घर में मौजूद थीं। दूसरी तरफ किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि अबू जहल के अपने ही खानदान से कोई शख्स, और वो भी एक 17 साला लड़का, ऐसा काम कर जाएगा। जब हम सहाबा के बारे में सोचते हैं तो उम्र दराज और बहुत संजीदा मर्दों का तस्वुर उभरता है, मगर हकीकत में बहुत से नुमाया सहाबा हजरत अरकम की तरह नौजवान ही थे। मिसाल के तौर पर कबूल इस्लाम के वक्त अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 10 साल थी, अब्दुल्ला इब्ने उमर 13 साल के थे, जैद बिन हारिस 15 साल के थे, अब्दुल्ला इब्ने मसूद और जुबैर इब्ने अवाम की उम्रें 16 साल थीं। तलहा बिन अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान बिन औफ, अरकम बिन अबीउल अरकम और साद बिन अबी वकास 17 साल के थे। मुसाब इब्ने उमैर 18 से 20 साल के दरमियान थे और जाफर बिन अबी तालिब 22 साल के थे। वो बिल्कुल भी बड़ी उम्र के नहीं थे। और 3 साल तक सहाबा कराम कुरैश की नजरों से ओझल दारुल अरकम में जमा होते रहे और इस दौरान उन्होंने अपने दिलों को ईमान की हकीकतों से मुनव्वर किया। लेकिन क्या इस्लाम की दावत हमेशा इसी तरह खुफिया रहती? यकीनन नहीं। तब तक कमोबेश कुरैश में ये खबर फैल चुकी थी और अब इसे छुपाने की कोई वजह बाकी ना रही थी। इस सच्चाई को हर एक पर जाहिर करना जरूरी था। अब वक्त आ गया था कि खुफिया दावत से अवामी दावत की तरफ कदम बढ़ाया जाए। लेकिन नबी पाक शुरुआत कहाँ से करते और कैसे? तब अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ और आप अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को खबरदार कीजिए। इस वही ने आपके दिल पर जिम्मेदारी का बोझ मजीद बढ़ा दिया। ये कोई आसान काम ना था। आप अजनबियों से तो बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों को कायल करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। सही बात। नबी पाक इस जिम्मेदारी के एहसास से इतने मगलूब हुए कि कई दिनों तक घर से बाहर ना निकले। रसूल अल्लाह ने एक मंसूबा बनाया और अपने रिश्तेदारों को रात के खाने की दावत दी। खाना तैयार किया गया और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे दावत के मुताबिक घर आए। तकरीबन 40 लोग जमा हुए, जिनमें अबू लहब भी शामिल था। जब सब खाने के लिए बैठे तो नबी पाक ने गोश्त के टुकड़े किए और फरमाया, खाइए बिस्मिल्लाह। लेकिन आपने खुद खाने को हाथ ना लगाया। आप बात करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे थे और उन अल्फाज के बारे में सोच रहे थे जो आपको कहने थे। जब सब पेट भर के खा चुके तो जो कुछ उन्होंने देखा उस पर वो हैरान रह गए। जो मैं देख रहा हूँ वही देख रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल। आखिर ये हुआ कैसे? बरकत का ये मुआवजा उसी दस्तरख्वान पर रूनुमा हुआ था, बावजूद इसके कि वो पेट भर के खा चुके थे। खाना जूं का तूं मौजूद था, जैसे किसी ने उसमें से एक लुकमा भी ना लिया हो। हजरत अली जो वहाँ मौजूद थे उस वक्त वो सिर्फ 13 साल के थे। बाद में बताया करते थे वो खाना जो मैंने उन सबको पेश किया वो उनमें से सिर्फ एक शख्स के लिए काफी था। वो अभी इस मौजज़े को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि जैसे ही नबी पाक बात करने के लिए खड़े हुए, अबू लहब ने मुदाखलत की और चिल्लाना शुरू कर दिया। हमने ऐसा जादू पहले कभी नहीं देखा। इनको तो हर चीज याद ही था जो उनकी आंखों के सामने हुआ था, लेकिन अबू लहब का दिल और दिमाग इसे समझने से कासिर था। अल्लाह ने इनके पास एक नबी भेजा था और यकीनन लोगों को किसी न किसी सबूत की जरूरत होती है। हर नबी की तरह आपको भी मौजज़ात दिए गए थे। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह अपने किसी एक बंदे के लिए फितरत का कानून आम हालात से हटकर बदल दे तो ये इस बात का वाज़े सबूत होगा कि उसे वाकई अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। इसीलिए मौजज़ात जरूरी थे
اور بطور نبی آپ کی پوری زندگی میں بہت سے معجزات دیکھے جانے تھے، لیکن پھر بھی ابو لہب نے اس معجزے کو محض جادو قرار دیا۔ اس کے الفاظ سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے کسی کو بھی اپنے خاندان کے لیے اتنی برائی اور نحوست لاتے نہیں دیکھا جتنی تم لائے ہو۔ وہ تکلیف دہ جملے کستا رہا اور اس نے اس موقع کو خراب شروع کرنے سے ہی میں کوئی نبی پاک کسر کے نہ خلاف چھوڑی۔ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی پاک کو بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا، اور ایک ایک کر کے ان کے رشتہ دار اٹھے اور خاموشی کے ساتھ گھر سے چلے گئے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اس حکم الہی کی وجہ سے آپ کئی دنوں تک اپنے گھر سے نہیں نکل سکے تھے۔ ملے جلے جذبات کے ساتھ آپ نے اپنی تیاریاں کی تھیں، ایک ایک لفظ کے بارے میں احتیاط سے سوچا تھا جو وہ کہنے والے تھے، لیکن ایک ہی لمحے میں ابو لہب کی باتوں نے سب کچھ تہس نہس کر دیا اور منصوبہ بگڑ گیا، اور بس اس طرح اس طویل اور تھکا دینے والے دن کا ایک مایوس کن انجام ہوا۔ بہت کڑوے بول ابو بولتا لہب تھا نبی کے ابو چچاؤں لہب۔ میں سے ایک تھا، لیکن آنے والے برسوں میں وہ اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ایک بن گیا۔ شدید تھکن کے لمحات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اسی عزم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے مایوسی کو کبھی اپنے دل پر طاری نہیں ہونے دیا۔ ہر بار وہ خود کو سنبھالتے اور پہلے سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ اپنے راستے پر چل پڑتے۔ اگلے ہی دن آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دوبارہ مدعو کیا۔ جیسے ہی مہمان آنا شروع ہوئے تو ابو لہب بھی وہاں پہنچ گیا، لیکن اس بار نبی پاک محتاط تھے۔ سب بیٹھے اور اپنا کھانا کھایا، اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ ابو لہب ایک لفظ بھی کہہ پاتا، نبی پاک کھڑے ہوئے اور بات شروع فرمائی۔ اب آئیے اس محفل کے لوگوں کی طرح ہم خود کو بھی وہیں موجود تصور کریں۔ تمام تعریفیں اور شکر صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور میں بھی اسی کی تعریف اور شکر بجا لاتا ہوں۔ میں صرف اسی سے مدد مانگتا ہوں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں کامل یقین کے ساتھ تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک یا برابر نہیں۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد آپ نے اپنا مقصد اس طرح واضح کیا، یقیناً راہ دکھانے والا اپنے ہی خاندان سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ کی قسم، اگر میں نے پوری انسانیت سے جھوٹ بولا ہوتا تب بھی میں کبھی تم سے جھوٹ نہ بولتا۔ اگر میں نے تمام لوگوں کو دھوکہ دیا ہوتا تب بھی میں تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ میں تمہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہوں جو ایک اور اکیلا معبود ہے، اور میں اس کا رسول ہوں جو خاص طور پر تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے اپنے پیغام کا خلاصہ کیا اور پھر اپنی بات جاری رکھی۔ اللہ کی قسم، جس طرح تم سو جاتے ہو اسی طرح تمہیں موت آئے گی، اور جیسے تم بیدار ہوتے ہو اسی طرح دوبارہ زندہ کیا جاؤ گے، اور تم سے ان تمام کاموں کا حساب لیا جائے گا جو تم نے کیے ہیں۔ جو لوگ بھلائی کریں گے انہیں اچھا صلہ دیا جائے گا، اور جو برائی کریں گے انہیں اسی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ آپ کا ادا کیا ہوا ہر لفظ براہ راست دل سے نکلا تھا۔ آپ نے جنت اور دوزخ کا ذکر فرمایا اور اپنا خطاب اسی طرح جاری رکھا۔ آخر کار آپ نے اپنے رشتہ داروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں دو ایسے کلموں کی دعوت دیتا ہوں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن اعمال کے ترازو میں بھاری ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، تو تم میں سے کون میری پکار پر لبیک کہے گا اور میرا حامی اور مددگار بنے گا؟ لیکن وہاں خاموشی چھا گئی، کسی نے اپنا سر نہیں اٹھایا، ایک آواز بھی سنائی نہ دی۔ پھر صرف 13 سال کی عمر کے باوجود ایک بہادر آواز نے اس خاموشی کو توڑ دیا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی مدد کروں گا اگرچہ میں عمر میں ان سب سے چھوٹا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، مگر ان تمام 40 لوگوں میں سے کوئی دوسرا جواب نہ آیا۔ ہر کوئی یہ دیکھنے کا منتظر تھا کہ کیا کوئی اور بھی آگے بڑھتا ہے۔ آپ نے تیسری بار پوچھا، تم میں سے کون میری پکار پر لبیک کہے گا اور میرا حامی اور مددگار بنے گا؟ لبیک کیا ہوتا ہے؟ امید تھی کہ شاید کوئی اور آواز سنائی دے، لیکن ہر بار صرف حضرت علی نے ہی اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اچھا، مگر وہ ایک ہاتھ تنہا بھی کافی تھا۔ یہی وہ ہاتھ تھا جس کی نبی پاک کو ضرورت تھی۔ در حقیقت اگر آپ نبی پاک کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ضرورت پڑی تو حضرت علی ہی تھے جو آگے بڑھے۔ تو کیا خاندان میں سے کسی اور نے جواب نہیں دیا؟ اس رات وہاں ایک طویل بات چیت ہوئی، لیکن دو اہم رویے نمایاں ہو کر سامنے آئے، ایک ابو طالب اور دوسرا ابو لہب کا۔ وہ دونوں آپ کے چچا تھے، مگر ان کا رد عمل ایک دوسرے کا بالکل الٹ تھا۔ ابو لہب کا رویہ نہیں بدلا، اس نے کہا، اے عبد المطلب کے بیٹوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ شر ہے۔ اس سے پہلے کہ دوسرے اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑیں اور روکیں، تمہیں خود اسے پکڑنا اور روکنا چاہیے۔ اگر تم نے آج اس کی بات مان لی تو تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا،
اور اگر تم نے اس کی حفاظت کی کوشش کی تو مارے جاؤ گے. وہ اس دعوت کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے سامنے ابو طالب کھڑے تھے. وہ اس کے الفاظ پر شدید غصے میں تھے. بزدل شخص، اللہ کی قسم، جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس کی مدد اور حفاظت کریں گے. اے میرے بھتیجے، جب بھی تم لوگوں کو دعوت دینا چاہو ہمیں بتا دینا، ہم مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نکلیں گے. تاہم ابو طالب کی حمایت ایمان سے مزین نہ ہو سکی. انہوں نے کہا، میں نے خود کو عبد المطلب کا مذہب چھوڑنے پر آمادہ نہیں پایا، لہذا میں اسی مذہب پر مروں گا جس مذہب پر رہ کر وہ فوت ہوئے تھے. چنانچہ نبی پاک کو وہ نتیجہ نہ ملا جس کی انہوں نے امید کی تھی، اور تمام مہمان خاموشی سے چلے گئے. اب کوئی دوسرا راستہ نکالنا ضروری تھا. آپ مایوسی کو غالب نہیں آنے دے سکتے تھے. لوگ اسے قبول کریں یا نہ کریں، ان کی ذمہ داری واضح تھی: خبردار کرنا، دعوت دینا اور پیغام پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا. آپ کو بس ایک ترکیب کی ضرورت تھی، کوئی ایسا طریقہ جس سے مکہ کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی بات سنائی جا سکے. آپ مستقل سوچتے رہے اور آخرکار آپ کو وہ راستہ مل گیا. ایک دن مکہ میں ایک بلند آواز سنائی دی، یا صباحا یا صباحا. وہ آواز کیسی تھی؟ وہ صفا کی پہاڑی سے آ رہی تھی. لوگ دیکھنے کے لیے بے تابی سے باہر نکل آئے کہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑی ہی دیر میں ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا. وہاں قریش کے ہر خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے، مگر ایسی کیا اہم بات تھی جس نے اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا تھا؟ اس پکار کا کیا مطلب تھا؟ یہ ایک طرح کا ایمرجنسی سگنل تھا. جب مکہ کے لوگ یہ آواز سنتے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی سنگین بات ہوئی ہے، کوئی بہت ضروری خبر ہے. جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نبی پاک تھے جو پکار رہے تھے. ابو لہب بھی وہاں موجود تھا اور ہر کوئی حیران تھا کہ نبی پاک کیا کہیں گے. تب آپ نے اپنا وہ مشہور اور ناقابل فراموش خطاب فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے یا اس وادی میں دشمن گھوڑوں پر سوار ہیں اور وہ تم پر صبح یا شام کو حملہ کر دیں گے تو میری بات کا یقین کرو گے؟ ان سب نے کہا، ہاں ہم آپ پر یقین کریں گے. تب آپ نے فرمایا، تو پھر جان لو کہ میں تمہیں اس بڑے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں جو تمہارے سامنے آنے والا ہے. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے خبردار کروں. میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اگر تم میری بات قبول کر لو تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور یہ بھی جان لو، جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نہ تو اس دنیا میں تمہاری مدد کر سکوں گا اور نہ آخرت میں. ابو لہب غصے سے پاگل ہو گیا تھا. وہ اپنے خاندان کے اندر بھی اس دعوت کو برداشت نہیں کر سکا تھا، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قریش سے مخاطب تھے. اس کے بعد اس نے جو حرکت کی اس نے ساری حدیں پار کر دیں. ایک بار پھر اس نے اسلام کے پیغام کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی. وہ غصے میں نیچے جھکا، کوئی چیز اٹھائی اور اپنے بھتیجے کی طرف پھینکتے ہوئے چلایا، تیرے ہاتھ برباد ہوں، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں بلایا تھا؟ اسے جو کچھ پھینکا وہ در حقیقت اللہ کے دین پر پھینکا گیا تھا، خود وحی الہی کی طرف. وہ الفاظ ایک ایسی پکار کے جواب میں کہے گئے تھے جو سراسر رحمت تھی، جو ابدی جنت کی ایک دعوت تھی. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نبی پاک کے لیے کتنا تکلیف دے رہا ہوگا؟ صحیح بات. ان کا اپنا چچا جس سے انہیں سب سے زیادہ تعاون کی امید تھی ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا. اس لمحے کے بعد سے ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں نے اپنی زندگیاں نبی پاک کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں گزار دی. اس ایک حرکت سے اس نے اپنی تقدیر پر مہر لگا دی. پھر سورۃ المسد نازل ہوئی جس نے اس کے ہولناک انجام کی پیش گوئی کر دی. اس صورت میں اللہ نے فرمایا، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں، اور وہ خود برباد ہو چکا ہے. اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی. وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی اپنی گردن میں کھجور کی رسی لیے ہوئے. ان آیات نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ وہ جہنم میں جائے گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا. در حقیقت اگر آپ اسے ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر ابو لہب آخرکار ایمان لے آتا تو یہ آیات غلط ثابت ہو جاتی. بلکہ اگر وہ صرف ایمان لانے کا ناٹک بھی کرتا تب بھی نتیجہ یہی نکلتا، چاہے وہ سچے دل سے اسلام لاتا یا اسے صرف غلط ثابت کرنا چاہتا. اسے صرف اتنا کہنا تھا کہ میں ایمان لایا. تو پھر کیا ہوا؟ یہ صورت نازل ہونے کے بعد وہ 7 سال مزید زندہ رہا، لیکن اس کی نفرت کبھی کم نہ ہوئی. وہ کفر کی حالت میں ہی مرا.
अबू लहब इस्लाम से नफरत करता था और इस दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर गुजरता, तो फिर किस चीज ने उसे इतना सुनहरी मौका इस्तेमाल करने से रोके रखा? और इससे बढ़कर ये कि अगर नबी पाक का पैगाम झूठा या मनगढ़ंत होता तो वो इतना बड़ा खतरा कैसे मोल ले सकते थे? सही बात है। जवाब सादा था, अल्लाह यही चाहता था। वही है जो माजी, मुस्तकबिल और इनके दरमियान की हर चीज को जानता है। चुनाचे एक मौजज़े के तौर पर उसने अबू लहब के इस हौलनाक अंजाम को वाक़ होने से पहले ही जाहिर कर दिया जो वो खुद अपने ऊपर लाने वाला था। और नबी पाक ने जरा बराबर हिचकिचाहट के बगैर ये पैगाम पहुंचा दिया, क्योंकि उन्हें वही भेजने वाले पर पूरा भरोसा था। लेकिन अबू लहब इस बात को समझने के काबिल भी ना था। नबी पाक की बातों का किसी ने कोई जवाब न दिया। उन्होंने एक ऐसी बात सुनी थी जो उनकी जिंदगी में सुनी गई तमाम बातों से यकसर मुख्तलिफ थी, और फिर भी उन्होंने कुछ ना कहा। वो बस आपस में सरगोशियां करते हुए वहां से चले गए। किसी ने भरोसा नहीं किया। उस दिन के बाद से इस्लाम की दावत अब खुफिया नहीं रही थी, खुलेआम दावत का दौर शुरू हो चुका था। ये एक बड़ी फैसला कोई मोड़ मुश्किलों था। से नबी पाक ने नबी पाक न सिर्फ उनके लोगों को अपने सही कबीले रास्ते पे लाया, बल्कि पूरी लेके दुनिया के लिए एक ऐसा पैगाम बांट रहे थे जो अबदी खुशी की तरफ ले जाता है। लेकिन इसकी कीमत सस्ती नहीं थी। उन्हें अनगिनत तौहीन, जबर, तशद्दुद और झूठ का सामना करना पड़ने वाला था। उन्हें उन्हीं लोगों की तरफ से हर तरह के मुजालिम सहने थे जिन्हें वो अबदी नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहे थे। हीरे और कोयले, सोने और तांबे को अब एक दूसरे से अलग होना था। ये फिर वैसा ही एक दिन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के सामने नमाज पढ़ रहे थे। उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग नफरत और गुस्से भरी नजरों से उन्हें देख रहे थे। उन लोगों के मजाक और तौहीन को नजरअंदाज करते हुए आप नमाज पढ़ते रहे। लेकिन वो नजरें एक हौलनाक वाक़े की अलामत थीं जो अनकरीब होने वाला था। आप सजदे में थे, जो शायद उनके पुरसुकून तरीन लम्हात में से एक था। लेकिन बेरहम बुत परस्तों को वो मौका मिल गया था जिसकी वो तलाश में थे, जबकि नबी पाक आने वाली आफत से बेखबर थे। उन लोगों ने ऊंट की ओझड़ी बिल्कुल आपके कांधों पर फेंक दी। चिलचिलाती धूप में उसकी नागवार बू मजीद नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। आपका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अबू जहल कह कहे लगा रहा था। ये उसी का मंसूबा था। ऐसा घनौना तरीका इस्तेमाल करके उसने उस सच्चाई को नीचा दिखाने की कोशिश की थी जिसे वो दलील से शिकस्त नहीं दे सका था। लेकिन दम घुटने के बावजूद भी वो क्या चीज थी जिसने नबी पाक को अपनी नमाज तोड़ने से रोके रखा? जब उनके इर्द गिर्द बुत परस्त हंस रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो किस चीज ने उन्हें अपनी नमाज जारी रखने पर आमादा किया? क्या वो वही शख्स ना थे जिनका चंद साल पहले तक कुरैश में बेहद एहतराम किया जाता था? तमाम तर तौहीन के बावजूद किस चीज ने उन्हें इतना साबित कदम बना दिया था? थोड़ी देर बाद उनकी बेटी हजरत फातिमा ने, जो उस वक्त एक बच्ची थी, उन्हें इस हालत में देखा तो वो दहल कर रह गईं। वो पुकार उठी, अबती अबती, मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। इस मंजर ने उनके मासूम दिल को हिला कर रख दिया। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने वालिद की तरफ दौड़ी। उन्होंने आपके कांधों से वो ओझड़ी हटाई और आपको साफ करने की कोशिश की। फिर वो उन बेरहम मर्दों पर गुस्से से चिल्लाई और उन्हें बुरा भला कहा, मोहम्मद ने हमारे नाम लिया और हमें बद्दुआ दी है। क्या होगा अगर अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल कर ली और हमें बर्बाद कर दिया? एक बच्चा अपने बाप को इस हाल में तो कभी किसी सूरत नहीं देखना चाहेगा। नबी पाक एक आम आरामदेह जिंदगी गुजार सकते थे, तो फिर उन्होंने इन तमाम तकालीफ से गुजरने का इंतखाब क्यों किया? जी हाँ, वो कोई ऐसी हस्ती ना थे जिन्हें अल्लाह कभी जाया होने देता। तमाम सवालात का एक ही जवाब था, उनके मकसद का इखलास और सच्चाई। काबा इस तरह के मजालिम का गवाह बन रहा था। अगरचे काबा वहीं चंद कदम के फासले पर था, मगर मुट्ठी भर सहाबा अब भी वहां आजादी से इबादत नहीं कर सकते थे, और जिन्होंने जाने की जुर्रत की उन्हें उन खतरात को कबूल करना पड़ा जो उनके रास्ते में आ सकते थे। वो जानते थे कि उनकी तादाद कम है, वो खतरा महसूस करते थे, लेकिन फिर भी वो सबके सामने सच्चाई का नारा बुलंद करना चाहते थे। ईमान से रोशन दिल के लिए खामोश रहना और कुछ ना करना कोई ऑप्शन ही ना था। खास तौर पर अगर वो दिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी का हो। एक दिन उन्होंने नबी पाक को काबा के पास चलने पर आमादा किया और वहां जाकर बैठ गए। इस्लाम के दुश्मनों का एक गिरोह भी वहां मौजूद था। वो एक खतरनाक लम्हा था, लेकिन हजरत अबू बकर उन गहरी सच्चाइयों को ना रोक सके जो उनके दिल में उतर चुकी थी। वो ये सच्चाई बांटने की अपनी ख्वाहिश पर काबू ना पा सके। वो उस गिरोह की तरफ मुड़े और बुलंद आवाज में बात शुरू कर दी। उन्होंने अल्लाह पर ईमान लाने की अजमत बयान की और ये कि बुतों की पूजा करना किस कदर बेमानी और बेफायदा है। इन अल्फाज ने मुशरिकीन को शदीद इश्तियाल दिलाया।
इनके दिल पहले ही नफरत और गुस्से से भरे हुए थे। ज्यादा देर न गुजरी थी कि वो मजीद जब्त न कर सके और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद तौहीन शुरू कर दी। मगर उनके लिए इतना ही काफी ना था। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए अबू बकर पर झपट पड़े। उन्होंने उन्हें घेर लिया और हमला शुरू कर दिया। वो लगातार ज़रबों के साथ उन्हें बेरहमी से मारने लगे। बात इस हद तक पहुंच गई कि जब वो जमीन पर गिर पड़े तो उतबा इब्ने रबिया उनके ऊपर चढ़ गया और अपने सख्त जूतों के साथ उनके सर पर वहशियाना लाते मारना शुरू कर दी। लेकिन उसके लिए ये भी काफी ना था। जर्रा बराबर रहम दिखाए बगैर उसने फिर अबू बकर का चेहरा जमीन पर रगड़ना शुरू कर दिया। उनका चेहरा खून और गुबार से भर गया। वो मौत के दाने पर थे। इस हौलनाक मार की वजह से वो खून में लथपथ होकर बेहोश हो गए। वो सिर्फ अपने कबीले बनु तेम के कुछ लोगों की मदद से ही उनके हाथों से बच निकलने में कामयाब हो गए। फिर उन्हें उनके घर ले जाया गया। शाम हो चुकी थी लेकिन उन्हें होश ना आया था। मगर इतनी तकलीफ से गुजरने के बाद भी उनके पहले अल्फाज ये थे, अल्लाह के रसूल कहाँ हैं? वो कैसे हैं? गोया उस दिन उन्हें खुद ये मार ना सहनी पड़ी हो, जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। वो सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फिक्रमंद थे। वो उन तौहीनआमेज़ जुमलों के बारे में सोच रहे थे जो नबी पाक पर कसे गए थे। उन्हें फिक्र थी कि कहीं कुरैश के लोगों ने आपके साथ कुछ बुरा ना किया हो। वो खुद खून और जख्मों से चूर थे। मगर जब उनसे कहा गया कि आप भूखे और प्यासे हैं, क्या आप कुछ खाएं पिएंगे नहीं, तो उन्हें नबी पाक की खैरियत की खबर सुनने के सिवा किसी चीज की हाजत ना थी। अच्छा, इतना प्यार था। मैं कुछ नहीं खाऊंगा ये हमने और लास्ट पानी का स्टोरी एक कतरा ये तक जल्दी नहीं से पीऊंगा जब तक कि मुझे रसूल अल्लाह के बारे में खबर ना मिल जाए। उन दिनों की एक और मिसाल अब्दुल्ला इब्ने मसूद की है। कुछ सहाबा में अफसुर्दगी का एहसास था और वो किसी बात का शिकवा कर रहे थे। कुरैश के सामने कुरान खुलेआम नहीं पढ़ा जा रहा था। नबी पाक के सिवा किसी ने कुरान बुलंद आवाज में नहीं पढ़ा था। उन्होंने सोचा कि अगर इसे सरेआम पढ़ा जाए तो शायद उनके जहन बदल जाएं, शायद ये तमाम मुश्किल दिन खत्म हो जाएं, शायद वो आखिरकार सच्चाई देख ही लें। वो वाकई चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? कुरैश का रवैया वाज़ेह था। इस बात का कोई इम्कान ना था कि तिलावत करने वाला शख्स हमले से बच जाए। तशद्दुद यकीनी था। जब वो ये सब बहस कर रहे थे तो इब्ने मसूद, जो शायद उनमें सबसे कमजोर थे, वो अभी 20-22 साल के ही थे। ये अच्छी तरह जानते हुए कि नतीजा क्या होगा, वो आगे बढ़े और कहा, मैं ये करूंगा। मगर उनके दोस्तों ने उनकी सख्त मुखालफत की, क्योंकि जब कुरैश हमला करना चाहें तो वो कोई ऐसा होना चाहिए जिसके मजबूत खानदानी ताल्लुकात उसे बचा सके। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद के पास ऐसा कोई तहफ़्फ़ुज़ ना था। फिर भी वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार थे। कोई ऐसा ना था जिसका सामना करने से वो डरते हों। फिर अगला दिन आया। वो सच्चाई को बुलंद आवाज से पुकारने के लिए बेताब थे। तमाम तर हालात के बावजूद उन्हें अब भी उम्मीद थी कि शायद एक और दिल इस्लाम के लिए खुल जाए। शायद सिर्फ एक और शख्स सच्चाई को अपना ले, चाहे वो सिर्फ एक शख्स ही क्यों ना होता। ये मामूली बात ना थी। उस एक शख्स के लिए वो खतरा मोल लेने को तैयार थे। वो काबा की तरफ बढ़े और बुलंद आवाज के साथ उन्होंने पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उन्होंने सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। अच्छा, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। वो तिलावत, वो अल्फाज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे जो उन्होंने पहले कभी सुने थे, और फिर भी वो अजनबी महसूस नहीं हो रहे थे। कुरैश के सरदारों को ये एहसास हो गया कि ये कुरान है, और वो फौरन अब्दुल्ला बिन मसूद की तरफ लपके। लोग ये अल्फाज न सुन पाए, क्योंकि अगर वो सुन लेते तो उनके दिल पिघल जाते। यहाँ तक कि खुद कुरैश भी अपनी रूहों पर इन अल्फाज के पढ़ने वाले गहरे असर का मुकाबला न कर सके। वो दूसरे लोगों को इसकी वजाहत कैसे देते, जबकि वो खुद अभी तक अपने जहनों में जारी कशमकश से लड़ रहे थे। इब्ने मसूद को बुत परस्तों ने घेर लिया था। बार बार मार खाने के बावजूद वो हार मानना नहीं चाहते थे। इन इलाही अल्फाज में एक के बाद एक अल्लाह की नेमतों का जिक्र किया जा रहा था। और फिर वो आयात आईं, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सही बात उस है। जालिमाना मार के दौरान अब्दुल्ला सच्चाई की पुकार बुलंद कर रहे थे। वो लम्हा, वो मंजर इस बात की वाज़ेह तस्वीर थी कि कुरैश कितने बेबस थे। वो मुसलसल ये आयात दोहरा रहे थे, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यहाँ तक कि उनकी आवाज निकलना बंद हो गई। अब्दुल्ला बिन मसूद। जब ये सब खत्म हो गया तो अपने उन दोस्तों को जो उनके लिए उदास और फिक्रमंद थे, उनका जवाब ये था, इस वक्त मेरी नजर में
अल्लाह के दुश्मनों में से कोई भी इनसे ज्यादा कमजोर और इनसे ज्यादा जलील नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं कल दोबारा जा सकता हूँ और उन्हें इसी तरह कुरान सुना सकता हूँ जितना मैंने आज सुनाया। कुरैश ने जो कुछ भी किया हो, मगर अगले दिन वो हमेशा मुसलमानों को पहले से भी ज्यादा मजबूत खड़ा पाते। अच्छा, एक भी मुसलमान अपने ईमान से पीछे ना हटा बिल्कुल। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिशन कभी नहीं छोड़ा, चाहे अकेले होते या महफिल में। कुरैश खुद से ये मुसलसल सवाल करते। कौन सी चीज मोहम्मद को ये पैगाम छोड़ने पर मजबूर कर सकती है? कौन इसे खत्म कर सकता है? इस साजिशी रस्ते ये के हमारी हर सारे टाइम तदबीर साजिश नाकाम रहती क्यों हो है। रही है? जब ये तमाम सवालात उनके जहनों में घूम रहे थे तो एक नाम सामने आया, एक ऐसा नाम जिस पर वो सब मुत्तफिक थे। अगर कोई ऐसा शख्स था जो नबी पाक का इरादा बदल सकता था तो वो वही था। वो शख्स जिसने 30 साल से ज्यादा अरसे तक बचपन से एक बाप की तरह उनकी परवरिश की थी, उनके चचा अबू तालिब। अच्छा अबू तालिब मक्का के मुअज़्ज़िज़ तरीन शख्सियात में से एक थे। वो बूढ़े थे और अगरचे उनके पास ज्यादा मालो दौलत नहीं था, फिर भी लोग उनकी इज्जत करते थे और उनकी बात सुनते थे। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, मगर अपने भतीजे के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा था, जो दहाइयों की मोहब्बत, वफादारी और बाहिमी एहतराम से परवान चढ़ा था। ये पहली बार नहीं था कि कुरैश इस बारे में उनके पास आए थे। पिछली बार अबू तालिब ने नर्म अल्फाज में जवाब दिया था। उन्होंने उन्हें पुरसुकून किया और शाइस्तगी से वापस भेज दिया था। लेकिन इस बार वो लोग कहीं ज्यादा संजीदा थे। वो उनके पास एक वाज़ेह मुतालबा लेकर आए थे कि नबी को उनके मिशन से रोक दिया जाए। ए अबू तालिब, आप हमारे बुजुर्गों में से, हमारे शुरफा में से हैं। हम पहले भी आपके पास आए थे और कहा था कि अपने भतीजे को रोकें, मगर आपने हमारी बात पर अमल नहीं किया। हमें बेवकूफ करार देना और हमारे खुदाओं की तौहीन करना, या तो आप उसे रोकें या फिर हम आपसे और उससे उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हम में से एक फरीक खत्म न हो जाए। उनकी धमकियों ने बूढ़े अबू तालिब को हिला कर रख दिया था। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा सख्त और पुरअज़म थे। वो अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं लोगों के दरमियान रहे थे। वो लोग उनका एहतराम करते थे और उनकी ये इज्जत कई बरसों में बनी थी। वो उन लोगों के साथ वाबस्तगी का गहरा एहसास रखते थे और अपने ही लोगों की तरफ से छोड़ दिए जाने का ख्याल तकलीफ दे था। मगर दूसरी तरफ उनका भतीजा था, वो हस्ती जिसे वो अपनी औलाद से भी ज्यादा चाहते थे और वो इनसे भी मुंह नहीं मोड़ सकते थे। वो दोनों तरफ से कशमकश और परेशानी का शिकार हो गए। उनका दिल बोझल हो गया। काफी गहरी सोच के बाद उन्होंने नबी पाक को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हारे कबीले के बड़े लोग मेरे पास आए थे। मैं तुमसे इल्तजा करता हूँ कि मुझ पर और खुद पर रहम करो। हम पर ऐसा बोझ ना डालो जिसे हम में से कोई भी ना उठा सके। मेहरबानी करो और ऐसी बातें कहना छोड़ दो जो तुम्हारी कौम को नागवार गुजरती हैं। अपने चचा के अल्फाज ने नबी पाक को रुकने और एक लम्हे के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। सूरत हाल वाकई बहुत मुश्किल थी। वो अज़म जो अबू तालिब ने उस वक्त दिखाया था जब नबी पाक ने अपने रिश्तेदारों को खाने पर बुलाया था, अब कमजोर पड़ चुका था। उस लम्हे तक अबू तालिब ही उनके कबीले में उनकी हिफाजत करने वाले वाहिद शख्स थे। अब क्या वो भी इनसे मुंह मोड़ लेंगे? क्या वो भी इन्हें तन्हा छोड़ देंगे? अगरचे ये अल्फाज उनके दिल पर भारी और परेशान कुन थे, लेकिन नबी पाक जानते थे कि उनका असल मुहाफिज सिर्फ एक ही है, अल्लाह, जो आसमानों और जमीन का रब है। अगर पूरी दुनिया भी उनसे मुंह मोड़ लेती तो इससे कोई फर्क ना पड़ता। आखिर नबी पाक जानते थे कि सब कुछ उसी की मर्जी से होता है और उसकी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं होता। ये अल्लाह का दीन था और ये किसी शख्स का मोहताज नहीं था। अल्लाह इसे जिसके जरिए चाहे और जिस तरह चाहे मजबूत बना सकता था। ये वही लम्हा था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नाकाबिले फरामोश अल्फाज कहे, है चचा जान, आप ये जान लें, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें, तब भी मैं इस दीन को, इस मकसद को कभी नहीं छोड़ूंगा। या तो अल्लाह इस दीन को गालिब कर देगा या फिर मैं इसकी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। जब आप ये अल्फाज कह रहे थे तो आपकी आंखों में आंसू जारी थे। अपने चचा की तरफ से तन्हा छोड़ दिया जाना आपके लिए बिल्कुल भी आसान ना था, लेकिन आपका फैसला अटल था। आप खड़े हुए और जब आप जाने के लिए मुड़े तो आपकी इस वाज़ेह सोच और अज़म ने अबू तालिब के दिल पर गहरा असर किया। नबी पाक की हिम्मत ने उन्हें मुतासिर किया और उन्हें भी डट जाने की ताकत अता की। मेरे भतीजे, तुम वो करते रहो जो कर रहे हो, जो तुम चाहते हो वो करो। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें किसी भी सूरत में कभी किसी के हवाले नहीं करूंगा। और एक बार फिर बुत परस्तों की कोशिशों का कोई नतीजा ना निकला। भला निकलता भी कैसे? आपको मौत का जरा बराबर भी डर ना था। आप उनकी धमकियों को उन्हीं की तरफ पलटा रहे थे। जब आपने फरमाया, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें, तो आप ये महज कह नहीं रहे थे, जमीन और आसमान आपके इखलास और सच्चाई के गवाह थे।
अबू तालिब के पास आने के अलावा कुरैश नबी पाक को तरह तरह की पेशकशें भी किया करते थे। उन्होंने जो तजावीज दी वो ये थी, अगर आपको दौलत चाहिए तो हम अपनी दौलत में से इतना देंगे कि आप हम सबसे ज्यादा मालदार हो जाएंगे। अगर क्या आप पता ज्यादा था कि इज्जत वो और मर्तबा चाहते हैं सारी कायनात तो के हम मालिक आपको हैं। इतना बड़ा तस्लीम कर लेंगे, सबसे बड़े नबी हम हैं आपके वो। किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। और अगर आप वाकई बादशाह बनना चाहते हैं तो आपको अपना बादशाह बना लेंगे हम। लेकिन वो जो कुछ भी पेश करते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सबको मुस्तरद कर देते। अगर आप उनके गुमान के मुताबिक झूठ बोल रहे होते तो आपने ये पेशकशें कबूल क्यों ना की? इसमें आपका जाती फायदा कहाँ था? आपके हाथों में सख्तियों और मुश्किलात के सिवा क्या आया था? सच्चाई बिल्कुल वाज़ेह थी। कुरान के अल्फाज और नबी पाक का तर्ज अमल दिन ब दिन काफिरों पर असरअंदाज हो रहा था। जिस रास्ते पर वो चल रहे थे उस पर उनका भरोसा कमजोर पड़ रहा था। फिर भी वो किसी भी कीमत पर हक को कबूल करने से इनकारी थे। लेकिन वो क्या चीज थी जिसने उन्हें इस हद तक हक झुटलाने पर मजबूर कर रखा था? किस चीज ने उन्हें अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाने और उनकी बातों के इनकार पर उकसाया? जब कुरान पढ़ा जाता था तो वो अपने कानों में उंगलियां क्यों ठूस लेते थे? किस चीज ने उन्हें इस कदर हट धर्मी से रोशनी के सामने आंखें बंद रखने पर मजबूर किया? इस सब की असल जड़ तकब्बुर और अना थी। जरा सोचिए, अगर वो इस दीन को कबूल कर लेते तो उन्हें ये तस्लीम करना पड़ता कि वो परसों से जो कुछ कर रहे थे वो सब गलत था। और एक सही बात अनापरस्त है। शख्स के लिए अपनी गलती मानना, खास तौर पर इतने अहम मामले पर, बिल्कुल भी आसान न था। वो ये भी मानना नहीं चाहते थे कि उनके आबा और अजदाद ने बुतों को पूछकर गलती की थी, जो कि वो खुद भी कर रहे थे। चुनाचे उनका तकब्बुर सिर्फ अपनी जात तक महदूद नहीं था, बल्कि वो अपने आबा और अजदाद के तरीकों का दिफा भी कर रहे थे। याद है ना उन्होंने अबू तालिब के पास आकर क्या कहा था? ये हमारे बाप दादा के खिलाफ बोलता है और हम पर बेवकूफ़ी का इल्जाम लगाता है। बरसों से वो अपने बुतों के लिए जानवरों की कुर्बानी देते आ रहे थे। हर रोज घर से निकलने से पहले अकीदत के साथ उन पर अपने हाथ और चेहरे रगड़ते थे। वो ये तस्लीम नहीं करना चाहते थे कि ये सब बेफायदा था। उनके लिए हक के साथ वफादारी की अहमियत अपने उन आबा और अजदाद की इज्जत से कम थी जो जमीन के नीचे जा चुके थे। अगरचे उन्हें अपनी कब्रों में अकेले ही उतरना था, फिर भी उन्होंने अकल की आवाज के बजाय माजी की सदाओं की पैरवी का इंतखाब किया। उनके तकब्बुर का एक और पहलू ये भी था कि वो आपके खानदान को अपने बराबर मुअज़्ज़िज़ नहीं समझते थे। दरहकीकत एक बार नबी पाक से बात करने के बाद अबू जहल अपने दोस्तों की तरफ मुड़ा और कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं जानता हूँ कि ये जो कहता है वो सच है। लेकिन फिर वो आप पर ईमान क्यों ना लाया? ये सब एतराफ करने के बाद भी, क्योंकि इसके फौरन बाद उसने नबी पाक के कबीले का अपने कबीले से मवाजना शुरू कर दिया। उसने दोनों कबीलों की बरतर सिफात की फहरिस्त गिनवाई और उनका मवाजना साथ साथ दौड़ने वाले 2 घोड़ों से किया। और फिर कहने लगा, और अब वो लोग कहते हैं कि हमारे कबीले से एक नबी भी है। नहीं, अल्लाह की कसम, मैं ये कभी कबूल नहीं कर सकता। एक और मौके पर नबी पाक के बारे में उमैया इब्ने अबी सल्त ने एक बार अबू सुफियान से कहा, वो वाकई नबी है, इसकी पैरवी करो। तो फिर तुम इसकी पैरवी क्यों नहीं करते? पागल हो गए मुझे थे डर है नहीं कि लोग। मुझे शर्मिंदगी होगी अगर सकीफ की औरतों ने ये कह दिया। सच सामने मान आ तो जाए। रहे थे लेकिन बनु ये अब्दे मतलब मुनाफ में से यकीन एक था पर नौजवान मानने का में पैरोकार बन गया है। मानने को तैयार नहीं थे। हाँ, अरबों में कतरा किसी रहे। शख्स का रुतबा जितना बुलंद होता वो अपनी साख बचाने के लिए उतना ही दबाव महसूस करता था। वो सोचते थे लोग क्या कहेंगे और अपनी जिंदगियों को दूसरों के ख्यालात के मुताबिक सही बात ढालते थे। है। लेकिन आखिरकार वो अपनी अबदी जिंदगी को एक मुख्तसर और आर्जी जिंदगी की खातिर कुर्बान कर रहे थे। चुनाचे अबू तालिब को दी गई धमकियां भी काम ना आईं। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। अब उनमें इस्लाम के लिए कोई बर्दाश्त बाकी ना रही थी। गुस्से और नफरत में अंधे होकर जब भी मौका मिलता वो नबी पाक को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते। जब आप नमाज पढ़ रहे होते तो वो पीछे से आते और आपका गला घोंटने की कोशिश करते। जब आप सजदे में जाते तो वो किसी भारी पत्थर से आपका सर मुबारक कुचलने की कोशिश करते। वो बार बार आपके दरवाजे के सामने जानवरों की गलाजत ढेर कर देते और उन रास्तों पर रोजाना खारदार झाड़ियां बिछा देते जहां से आप गुजरते क्या थे। बंदे थे, क्या वो इंसान जहाँ कहीं थे। भी आपको देखते तो ऐसे सख्त अल्फाज कहते जो आपके मुबारक दिल को तकलीफ पहुंचाते और आपकी तौहीन करने की कोशिश करते। लेकिन इस सब के बावजूद आप ये सब कुछ सब्र के साथ बर्दाश्त करते और आपने कभी हिम्मत ना हारी। नफरत का कोई अमल, कोई तौहीन, कोई धमकी आपको कभी अपने रास्ते से ना हटा सकी। उसी लगन के साथ दिन और रात आप लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते रहे, इस उम्मीद में कि शायद एक और इंसान बच जाए। आपको अपनी जात की कोई फिक्र ना थी। ताहम उन दिनों में अपने सहाबा के लिए आपकी तशवीश बढ़ती जा रही थी। हर गुजरते दिन के साथ मक्का में मुसलमान की हैसियत से रहना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था। दिन के गर्म तरीन औकात में मक्का की वादी तशद्दुद के शिकार मुसलमानों की चीखों से गूंज उठती, यहाँ तक कि उनमें आवाज निकालने की सकत भी बाकी ना रहती। अब दारुल अरकम भी अहले ईमान की हिफाजत के लिए काफी ना रहा था। नबी पाक को अब कोई ऐसा रास्ता निकालना था जिससे मुसलमान ज्यादा आजादी के साथ अपने दीन पर अमल कर सकें। ये नबूवत का 5वां साल था।
एक दिन नबी पाक ने अपने सहाबा को जमा किया। कोई अहम बात थी जो आप उन्हें बताना चाहते थे। आपने फरमाया, अब तुम जमीन में फैल जाओ, अल्लाह तुम सबको दोबारा एक साथ जमा फरमा देगा। लेकिन वो कहाँ जा सकते थे? मतलब अलग अलग हो ए जाओ। अल्लाह के रसूल, हम कहाँ जाएं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा किया और फरमाया, वहां। आप समंदर की दूसरी तरफ इशारा फरमा रहे थे। इसका मतलब यह था कि उन्हें समंदर के जरिए उस सरजमीन तक सफर करना होगा। लेकिन वो जगह कहाँ थी? सिर्फ मुट्ठी भर अहले ईमान के साथ दूर दराज इलाकों तक इस्लाम के फैलने की गूंज, वो सख्तियां जिनके बाद आसानियां आने वाली थीं, इस्लाम की सफ़ों में चंद अहम नामों की शमूलियत, ऐसे नाम जिन्होंने कुरैश की बुनियादें हिलाकर रख देनी थीं, वो ज़रबें जो काफिरों को एक के बाद एक लगने वाली थीं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजीम दुआ जो कबूल होने वाली थी। ये सब बातें अगली किस्त में हमारी मुंतज़िर हैं, तो जुड़े रहिएगा। तो गाइस वीडियो देख के सच में हमें भी यही लगा कि सच में ये इस्लामी तारीख का बहुत मुश्किल दिन था। मतलब कुरैश के लोग इतने पागल हो चुके कि थे, वो नबी पाक के ऊपर यकीन ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल। मतलब वो गलतियां पे गलतियां किए जा रहे थे, उनके ऊपर इल्जाम लगाना, उनको उनके ऊपर मतलब क्या उनको क्या तंग करना। अच्छा उनको तो तंग किया नमाज ही, पढ़ रहे हैं तो तंग कर रहे हैं, मतलब- नहीं नमाज पढ़ रहे तो तंग कर रहे हैं। क्या क्या नहीं किया उन्होंने मतलब उनके जो सहाबा थे हजरत अबू बकर, उनको कितना मारा हाँ। उन्होंने, मार मार के अधमरा कर दिया उनको। फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर जी, जिन्होंने उनको सूरह रहमान उस टाइम सुनाई, वो मार खाते खाते भी अब्दुल्ला बिन जुबैर नबी जी पाक जब वो यही कुरान- बोल रहे हाँ। थे उस टाइम कि तुम उस अल्लाह ताला की किस किस नेमत को झुटलाओगे। मतलब इतने वो ईमान के पक्के थे। फिर और उसके बाद उन्होंने नबी पाक को नहीं छोड़ा। नहीं, उसके बाद उन्होंने उनके जो चाचा थे अबू तालिब जी, हाँ, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको धमकियां दे रहे हैं। उनको बोला कि ये जो नबी पाक हैं वो अबू तालिब के सबसे करीबी हैं, इनको अगर हम बोलेंगे तो ये आगे जाके नबी पाक को बोलेंगे। तो जैसे उन्होंने नबी पाक को फोर्स करते थे हाँ। कि नबी पाक को बोलो, ऐसे ना करे वैसे ना करे। मतलब नबी पाक को बोला भी उनके चचा ने, हाँ, अबू तालिब जी ने, लेकिन नबी पाक ने बोल दिया कि अगर एक हाथ में मेरे सूरज और एक हाथ में चांद रख देंगे तब भी मैं नहीं ये चीजें छोड़ूंगा। तब भी मैं अपना ये दीन नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह का एक दिन नहीं छोड़ूंगा। और देखो मैं तो हैरान इस बात पे हूँ, नबी पाक को कितना तंग किया उन्होंने। कुरान पढ़ते थे तो गोश्त डाल देना, मतलब हाँ, जब वो काबा के पास वो पढ़ रहे थे कुरान नमाज पढ़, उन्होंने ऊंट का जो सबसे गंदा गोश्त होता है उसमें बदबू आती है, वो उनके कंधों के ऊपर फेंक दिया। मतलब इतना कि उन नबी पाक को सांस भी नहीं आ रही थी उस टाइम, और हंस रहे थे। वो रास्ते से जाते थे नबी पाक, वहां उन्होंने कचरा डाल देना, ये गोश्त फेंक देना। अच्छा, नबी पाक के ऊपर पत्थर फेंकते रहना, उनको गला घोंट देना। यार इतना तशद्दुद की है ना उन्होंने। मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों को जहन्नुम में भी चैन नहीं मिलेगा। अभी तक वो साले, मतलब क्या बोलूं, मेरे गाली निकलती है मुंह पे। तो बहुत गंदे लोग थे ये कुरैश कबीला। ऐसा तो बंदा ना अपने दुश्मन के साथ भी बिहेव नहीं करता जितना उन्होंने नबी पाक के साथ बिहेव गलत किया। अच्छा, वो सिखा क्या रहे थे? अच्छा दीन ही तो सिखा रहे थे, सही रास्ते ही लेके जा रहे थे। वो यही बोल रहे थे कि अल्लाह एक है, उनको एक को एक मानो ना। मतलब चलो ठीक है, तुम्हें नहीं मानना ना मानो, तुम फिर ऐसा मत करो ना। अगर वो मान रहे थे तो उनको तो मानने दो। नहीं, चलो बाकी जो कबीले के लोग मान रहे थे उनको तो मानने दो ना। वो सुनने ही नहीं देना चाहते थे, आयतें नहीं सुनने देना चाहते थे किसी को। उनको ये था ना कि अगर ये दीन, नबी पाक के दीन को फॉलो करने लगे ना कुरैश के जो लोग हैं, तो हमें कौन पूछेगा? हमें कौन पूछेगा? फिर हमारी तो मतलब बुक्कत ही नहीं रहेगी। तो ये उनके मन में जेलसी थी, और इस चक्कर में वो गलतियां पे गलतियां, जहन्नुम के रास्ते अपने लिए खोलते चले गए। इवन कि जब नबी पाक के ऊपर वो ऊंट का गोश्त डाल रहे थे तो हजरत फातिमा दौड़ी दौड़ी आई बेचारी। अपनी बेटी, अपने बाप को इस तरीके से कोई भी बेटी नहीं देख सकती। तो उन्होंने भी वार्न किया उनको, तब भी वो नहीं सुधरे भाई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या साजिशें रची। जो उनके सबसे करीबी सहाबा थे हजरत अबू बकर जी, जो उन्होंने इतना साथ दिया था उन्होंने, तो वो क्या क्या नहीं किया उनके साथ। उनको मारा पीटा, उनके अधमरा कर दिया, मुंह पे झरीटे मार दी। मतलब क्या क्या जो तुम सोच सकते हो वैसे उनके साथ सलूक किया होगा उन्होंने। बहुत बेकार मतलब काम इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि भाई इस्लाम ना बहुत तशद्दुद सहने के बाद उसकी बुनियाद पे खड़ा हुआ है। नबी पाक ने बहुत चीजें सही हैं तो जाके नबी पाक के इस्लाम मुस्लिम धर्म की
नींव रखी रख थी। पाए हैं। मतलब देख लो पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, क्या क्या नहीं उनके, वो चाहते तो वो छोड़ सकते थे, बिल्कुल। लेकिन नहीं, उनको पता था कि अपने उम्मतियों के लिए उन्होंने ये करना ही ये सब करना है। नबी पाक ने अपने उम्मतियों के लिए हाँ। किया, नहीं तो वो आरामदायक जिंदगी जी जी सकते सकते थे बिल्कुल। उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। फरिश्ते उनके आगे झुकते थे, मौत का फरिश्ता सही बात है। जब्राइल जी सही सब बात है। उनके आगे झुकते थे। मतलब अल्लाह के सबसे प्यारे नबी थे, अल्लाह से वो एक चीज मांगते थे, अल्लाह उसी टाइम हाजिर कर देते। लेकिन सब कुछ सहा आप लोगों के आप लिए, लोगों के हमारे लिए, हमारी उम्मत के लिए। सही बात है। तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए और हमें दीन के रास्ते नहीं पे सच में चलना यार, चाहिए। एज नॉन मुस्लिम हमें फील होता है कि यार कितना एक अपने उम्मतियों को जिसके बारे में उनको पता भी नहीं था कि सच में उम्मती आने वाले टाइम में मानेंगे भी या नहीं इस दीन को, फिर भी वो देख लो अपने उम्मतियों को कितना प्यार करते थे उस टाइम भी। और हम एज ए नॉन मुस्लिम, एज ए हिंदू होकर भी हमें यार इतना उनके सैक्रिफाइसेस की वैल्यू है हमें। एग्जैक्टली हम उनके सैक्रिफाइसेस को ना फील कर पाते हैं कि कितना उन्होंने फील किया होगा। लोग चाहे जो मर्जी बोलते हो कि हम एज ए नॉन मुस्लिम होके नबी पाक की तारीफ करते हैं कि भाई वो तारीफ करने लायक है, उन्होंने की है वो चीजें, हाँ, उन्होंने हमने की। सीखने को मिल रहा है उन क्या लोगों से। हाँ। अच्छा एक होता है कि इंसान कुछ भी नहीं होता, उनके पास तो देखो वो बाप भी थे, वो एक वॉरियर भी थे, वो एक किंग भी थे, ठीक है। अच्छा उन्होंने मतलब अपने सहाबाओं को भी अपने साथ रखा, लीडर भी थे, वो हर कुछ थे, भाई बहन सब कुछ था। उसके बावजूद इतने तशद्दुद सहना और अपने परिवार को भी खतरे में डालना, तो भाई ये नबी पाक ही कर सकते हैं भाई, और कोई नहीं कर सकता लिटरली। तो देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में कुरैश वाले क्या 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 स्कीमें लगाते हैं, क्या क्या प्लान करते हैं इस दीन को खत्म करने के लिए। खत्म तो होना नहीं दीन ने, लेकिन देखते हैं कुरैश का अब क्या आगे वाला अगला प्लान स्टेप क्या होता है। तो गाइस इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।